स्वागत है आप सभी का विकास जी के टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, आरआरबी, जेई, यूपी पेट जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन। सीवी रमन दोस्तों भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दोहरा शतक मारने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोस्तों, दोहरा शतक मारने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। मिताली राज दोस्तों दोहरा शतक मारने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था? देखिए, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत को आजादी कब मिली? दोस्तों, भारत देश को आजादी कब मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड राज्य दोस्तों भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? दोस्तों, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? एक, दो, तीन या फिर चार? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दो सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ। बाघ दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, असम में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जय संहिता। महाभारत का दोस्तों पुराना नाम जय संहिता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
कर्नाटक राज्य में चंदन की लकड़ी दोस्तों सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? मेघालय में, केरल राज्य में, सिक्किम में या फिर कर्नाटक में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में दोस्तों एक भी ट्रेन नहीं चलती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, यानी कि 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों संविधान में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में। संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 से 1924 में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? केरल में, कर्नाटक में, मेघालय में या फिर कोलकाता में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर बिहार में? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जल संधि, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन था? दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, फ्रांस या फिर भारत? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली
पहली भारतीय कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में या फिर सूरत में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? आम का, सेब का, केला का या फिर पपीता का? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केला का। भारत में सबसे अधिक केला फल का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस है? दोस्तों किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत के राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी है? 52 सेकेंड, 55 सेकेंड, 65 सेकेंड या फिर 70 सेकेंड? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की समय अवधि 52 सेकेंड की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, लाल नदी किस देश में बहती है? दोस्तों लाल नदी किस देश में बहती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम में। लाल नदी वियतनाम में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? दोस्तों भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। दोस्तों शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? दोस्तों उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान देश को। उगते सूर्य की भूमि जापान देश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य, जहां सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी, जो कि भारत का राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2001 को प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिगोविंद सिंह खुराना, जो कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू या फिर बर्फी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? चिल्का झील, डल झील पर, बुलर झील पर या फिर लोकतक झील पर? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डल झील पर।
डल झील पर दोस्तों तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, जो कि सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। नई दिल्ली से पहले दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? दोस्तों भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य, जहां पे सर्वाधिक अंगूर उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेक मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मेक मोहन रेखा कहलाती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, कुतुब मीनार कहाँ पे है? दोस्तों कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, सूरत में, बेंगलोर में, या फिर चेन्नई में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। कुतुब मीनार दोस्तों दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की दोस्तों सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 20, 22, 27 या फिर 40? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाषाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत ने पहली बार विश्व कप कब जीता था? दोस्तों भारत ने पहली बार विश्व कप कब जीता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1983 में। 1983 में दोस्तों भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य से। कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, या फिर कोलकाता में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों भारत में आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2007 में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 में। भारत में आईपीएल की शुरुआत 2007 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? दोस्तों नीले रंग की अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिली देश में। चिली देश में दोस्तों नीले रंग की अंडा देने वाली मुर्गी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? शिमला को, महाराष्ट्र को, जम्मू कश्मीर को या फिर हिमाचल प्रदेश को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर को। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में, असम में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किया है दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।